नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 43। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने दोस्तों आर्टिकल 36 से लेके 42 तक कवर कर लिए हैं और इसलिए आज हम करेंगे 43 को। आर्टिकल 43 में दोस्तों इनिशियली यानी जब हमारा संविधान बनाया गया था तो दो प्रोविजंस थे, पहला ये एंड दूसरा ये। चलिए एक बार देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला प्रोविजन था दोस्तों इसमें कि जो हमारी स्टेट है यानी हमारी जो सरकार है उनको क्या करना है कि एक तरह से लिविंग वेज प्रोवाइड करना है। अब लिविंग वेज का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति इतना कमा सके कि वो अपनी छोटी मोटी खुशियां पूरी कर सके एक तरह से, यानी छोटे मोटे जो लोगों के शौक होते हैं वो कमाकर अपने पूरे कर सके। लिविंग वेज का मतलब दोस्तों यही हुआ कि लोगों को इतना पैसा दिया जाए, मतलब जो भी वो काम करते हैं उनको इतनी सैलरी मिले कि वो अपने छोटे मोटे शौक पूरे कर सके एंड एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सके। दोस्तों ये है इस आर्टिकल में, यानी स्टेट की जिम्मेदारी है कि लिविंग वेज प्रोवाइड किया जाए। इसलिए दोस्तों हमारे देश में क्या है, पे कमीशन। पे कमीशन क्या है दोस्तों, उसमें डिफाइन कर रखा है ना किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, तो इसीलिए है दोस्तों आर्टिकल 43 क्योंकि ऐसा कहता है। आपको पता है पोस्ट के हिसाब से मतलब ये बना रखा है कि कौन सी पोस्ट को कितनी सैलरी दी जाएगी। अब दोस्तों इसमें ये है, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और लिखा है दैट सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए सभी वर्कर्स को। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पैसे मिल गए तो इंसान को खुशी मिल जाती है। अब दिन रात तो इंसान काम नहीं कर सकता, इसलिए दोस्तों इसमें ये लिखा है कि उनको सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मतलब कि उनको कुछ छुट्टियां मिलनी चाहिए, हॉलीडेज मिलनी चाहिए ताकि वो अपने कल्चर को एंजॉय कर सकें। इसलिए दोस्तों दिवाली पे, ईद पे, होली पे सब छुट्टियां दी जाती है ताकि हम अपनी संस्कृति को एंजॉय कर सकें, अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये आर्टिकल 43 दोस्तों कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको लिविंग वेज प्रोवाइड किया जाए प्लस हमें कल्चरल एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। ये दोस्तों जो 43 का सबसे पहला प्रोविजन जो हमने किया है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सिर्फ इतना पार्ट, ये जो पहला पार्ट है ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस आर्टिकल से दोस्तों इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट क्या है। ये दोस्तों ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी दोस्तों ओरिजिनली जब बनाया गया था तभी का है, दैट इसमें क्या लिखा है कि जो स्टेट है उनको क्या प्रमोट करना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो विलेज लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं एक तरह से छोटे मोटे जो वर्कर्स होते हैं गांव में उनको एक तरह से प्रमोट करना है ताकि वो भी अपनी जिंदगी चैन से जी सकें एंड मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका भी थोड़ा अच्छा रहे। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना है। अब देखिए दोस्तों ओरिजिनली इसमें दो प्रोविजन थे, पहला तो था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड एंड जो ये वाला है ना कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाला ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आप देख सकते हैं कि एक ही आर्टिकल के अंदर दो प्रिंसिपल पे चीजें बेस्ड है एंड ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉटेज वाला किस पे है एंड लिविंग वेज वाला किस पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये थी दोस्तों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब बाद में संशोधन किया गया हमारे संविधान में, चलिए जानते हैं कि क्या संशोधन किया गया था। पहला संशोधन दोस्तों किया गया था 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड दूसरा किया गया था दोस्तों 2011 में बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए पहला क्या है दोस्तों, पहला जब ऐड किया गया तो इसको एक नाम दे दिया गया 43A, कैपिटल A, ठीक है, ये इसको नाम दे दिया गया। इसमें क्या है कि स्टेट को क्या प्रमोट करना है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मतलब हमारी जो सरकार है सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि जो कर्मचारी हैं जो वर्कर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो सके मैनेजमेंट के अंदर। तो ये इस मतलब गवर्नमेंट को इस चीज को प्रमोट करना है। आर्टिकल 43A में ये चीज ऐड करी गई बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आपको ये पता होना चाहिए दैट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इस चीज को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। फिर दोस्तों 2011 में क्या ऐड किया गया, 2011 में ऐड किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी प्रमोट करना है एंड दोस्तों मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रमोट करना है, इसमें यह भी लिखा है कि इनको ऑटोनोमस बनाना है, यानी कि
गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें थोड़ा सा कम रहे, ये लोग अपनी मर्जी से रूल्स वगैरह बनाएं, एक तरह से डेमोक्रेटिक वे में ये सोसाइटीज बनाई जानी चाहिए। ऐसा दोस्तों 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। अब दोस्तों इसमें फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें भी दोनों अलग अलग हैं। जो पहला ऐड किया गया था 1976 में, ये दोस्तों सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंड जो 2011 में ऐड किया गया था ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनली भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल था तो क्या था दोस्तों कि पहला सोशलिस्ट दूसरा गांधीयन। ऐसे ही दोस्तों जब अमेंडमेंट किया गया, पहला सोशलिस्ट यानी 1976 वाला सोशलिस्ट, एंड 2011 में जब ऐड किया गया तो गांधीयन प्रिंसिपल भी ये चीजें बेस्ड हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, इन सब में लिविंग वेज यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक तरह से मेंटेन रखना चाहिए, मतलब सरकार को ऐसा करना चाहिए कि अपनी जो वर्कर्स हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रख सकें, कि छोटी मोटी इच्छाएं अपनी पूरी कर सकें। फिर दोस्तों क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। फिर देखिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कहा जा रहा है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है। ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्टेट है ये एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि हमारी भारत की जनता का भला हो सके। एंड दोस्तों डीपीएसपी जो है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, एक तरह से अगर आप सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो सबका कंक्लूजन एक ही चीज निकलेगा, दैट इज वेलफेयर स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट को कानून ऐसे बनाने चाहिए जिससे कि भारत की जनता का भला हो सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आर्टिकल 43 अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड दोस्तों आर्टिकल 43 के बाद अब आता है आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 45। ये दोनों दोस्तों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।